हेलो स्टूडेंट्स, जेई मैथ सिंप्लीफाइड चैनल पर आपका एक बार और स्वागत है। इस वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशंस का जेई एडवांस 2013 का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो का सोल्यूशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लास्ट में लाइक का बटन भी ज़रूर दबाएँ। तो लेट एफ हाफ टू वन, तो ये आपको पता होगा, अगर आप पढ़ रहे हैं जेई की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके पास डोमेन होता है और ये जो आर लिखा हुआ है ये कोडोमेन होता है। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, कैपिटल आर का मतलब है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बी ए पॉजिटिव नॉन कांस्टेंट एंड डिफरेंशियल फंक्शन। ये इंफॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो हमेशा जीरो से बड़ा है और कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। मतलब जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू, ऐसा नहीं है। और इसका डिफरेंशिएशन भी हमेशा पॉसिबल है और ये एक इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है विच इज़ एफ डैश एक्स इज लेस देन टू एफ ऑफ एक्स। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन की इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन बन गया है हमारे पास। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ हाफ टू वन एफ एक्स डी एक्स। तो इसमें एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन की इनइक्वालिटी लग रही है और दूसरा एस्टिमेशन ऑफ डी आई भी लग रहा है। एस्टिमेशन ऑफ डी आई मतलब एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। एक टॉपिक होता है जिसमें हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की हेल्प से फंक्शन की रेंज निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे पास लिखा हुआ है डी एफ बाई डी एक्स, एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हो, इज लेस देन टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है मेरे पास बन जाएगी डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स माइनस टू एफ ऑफ एक्स इज लेस देन ज़ीरो। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, फिलहाल के लिए तो हमारे पास x का जो इंटरवल है वो हाफ से वन है। ठीक है, तो अगर dx अगर नेगेटिव इंटरवल में होगा तो dx से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इनइक्वालिटी के साइन चेंज होंगे। तो ये है ना, हम इनइक्वालिटी में ये चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर रहे हैं तो वो टर्म हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अब ये जो फॉर्म है ये आपकी वो वाली फॉर्म से मिलती जुलती है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज लेस देन क्यू। ठीक है, तो ये एल डी वाली फॉर्म है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते थे। तो इसका इंटीग्रेशन फैक्टर आता था ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में इंटीग्रेशन फैक्टर हमारे पास आ जाएगा ई की पावर इंटीग्रल माइनस टू डी एक्स, मतलब ई की पावर माइनस टू एक्स। तो मतलब इसको मेरे को दोनों तरफ ई की पावर माइनस टू एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एज यू ऑल नो कि ई की पावर माइनस टू एक्स जो है वो एक पॉजिटिव टर्म है, तो इसको मैं ई की पावर माइनस टू एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ई की पावर माइनस टू एक्स डी एफ बाई डी एक्स माइनस ई की पावर माइनस टू एक्स इंटू टू एफ ऑफ एक्स इज लेस देन ज़ीरो। ठीक है, तो इसके बाद जीरो इंटू ई की पावर माइनस टू एक्स भी लिख देता हूँ। ई की पावर माइनस टू एक्स क्योंकि मैंने जैसे बताया पॉजिटिव टर्म है, वो इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करेगा। अब ये जो टर्म है ये हमारे पास इसका रिजल्ट आता था वाई इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर डी एक्स प्लस सी। तो ये इसका रिजल्ट होता था। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन आपको आना चाहिए अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज लेस देन ज़ीरो। यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो मेरे पास ये आ रही है कि ई की पावर माइनस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल, जो हमें इंटरवल दिया हुआ है, क्या इंटरवल दिया हुआ है, हाफ से वन। ठीक है, ये क्लियर हो गया अपने को। ठीक है, कैसे, क्योंकि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, तो अगर मेरे पास कभी भी ऐसा आ जाता है कि मेरे पास एक जी डैश एक्स है, अगर वो नेगेटिव है ऑन अ इंटरवल से ए टू बी, तो हम ये बोल सकते हैं कि जी एक्स इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो मैं बोलेंगे जी एक्स इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन दिस इंटरवल, ऑन दिस इंटरवल। ठीक है, तो सेम इससे मुझे ये पता चल गया कि पावर माइनस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। अब मेरे को क्या करना है ना, मुझे इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है। अब ये वाली वैल्यू निकालनी है मुझे। ठीक है, तो करते हैं। तो एक्स मेरे पास कहाँ से कहाँ के बीच में है, हाफ से वन के बीच में है। ठीक है, तो ई की पावर माइनस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन को जब हम इनइक्वालिटी पे लगाते हैं, इनइक्वालिटी चेंजेस, आप इनइक्वालिटी पे लगाइए चाहे उसको हटाइए, मतलब फंक्शन की तरह उसको अगर आप लगाएंगे इनइक्वालिटी के ऊपर या उसको हटाएंगे तो दोनों केसेस में इनइक्वालिटी चेंज होती है। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी मुझे। ई की पावर माइनस टू इंटू हाफ इंटू एफ ऑफ हाफ आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर माइनस टू इंटू वन इंटू एफ ऑफ वन। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ गई मेरे पास, एफ ऑफ हाफ डिवाइडेड बाई ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई की पावर माइनस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ वन डिवाइडेड बाई ई स्केयर। ठीक है,
अब ई की पावर 2x से मेरे को और मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मेरे को एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल लेना है। ये भी आपको ध्यान रखना है, मुझे क्या करना था, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल लेना है। एफ ऑफ हाफ की वैल्यू 1 दी हुई है, तो ई की पावर 2x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/e इंटू ई की पावर 2x, बिकॉज पॉजिटिव टर्म है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर इंटू ई की पावर 2x। अब जैसा ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, अगर एफ जी एच कुछ कंटिन्यूस फंक्शंस हैं एक सर्टेन डोमेन के ऊपर, तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन ए टू बी जी एक्स डी एक्स इज लेस देन ए टू बी एच एक्स डी एक्स। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके मैं अब इस इंटीग्रल की लिमिट निकालूंगा। तो मैंने इसको लिख दिया 1/2 एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये वाली जो टर्म है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख देता हूँ, इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफ ऑफ 1/e स्क्वायर इंटू ई की पावर 2x dx फ्रॉम वेयर टू वेयर 1/2। यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर 2x/e dx फ्रॉम 1/2, ठीक है। ओके, तो ये जो मेरा इंटीग्रल है 1/2, ये इंटीग्रल की मेरे को रेंज निकालनी है, तो ये मेरे पास आई हो जाएगा, ठीक है। दिस इज लेस देन इक्वल टू ई की पावर 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई की पावर 2x/2, ठीक है। अगर आपको इंटीग्रेशन आता है हाफ से 1, यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ 1 इंटू ई स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट, यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 हाफ से 1, ओके। तो फाइनली मेरे पास वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ 1 इंटू 2 ई स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आ जाएगी ई की पावर 2 माइनस ई की पावर 1, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू आई इज लेस देन इक्वल टू 1/2 ई इंटू ई स्क्वायर माइनस ई, ठीक है। अब ई से कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ 1/2 इंटू ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1/e इज लेस देन इक्वल टू आई इज लेस देन इक्वल टू ई माइनस 1/2, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ रही है। अब एफ ऑफ 1 मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका कहने का मतलब हो गया कि आई की एक वैल्यू आएगी यहाँ पर जो e-1 से एफ ऑफ 1 पॉजिटिव वैल्यू है /2 है, तो इससे तो छोटी होगी, क्योंकि हम इनइक्वालिटी सॉल्व करते आ रहे हैं। तो कभी भी ऐसा तो नहीं हो सकता कि ऐसे नहीं आ जाएगा 5 इज लेस देन आई लेस देन 3, ऐसा तो कुछ आएगा नहीं। तो हाँ, ऐसा आ सकता है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप फंक्शन पे इनइक्वालिटीज वगैरह अच्छे से लगा रहे हो तो ये वाली वैल्यू आपकी पॉजिटिव वैल्यू तो है, ठीक है। और बट ये e-1/2 से छोटी आएगी, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कुछ पॉजिटिव वैल्यू है जो कि 0 से बड़ी है, एंड इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ सकती है, e-1/2। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो ऑप्शंस में दिया हुआ है वो ये है 0 to e-1/2 ओपन इंटरवल, ठीक है। क्लियर हो गया है तो आप लोग को, ठीक है। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर डी होगा। अपर लिमिट तो हम निकाल ही चुके हैं, e-1/2 आ रही है, तो ये तो वैसे ही आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। ये वाली वैल्यू भी जो है, इसमें भी अपर लिमिट जो है, इसकी जो लोअर लिमिट है वो ही मतलब e-1/2 से बड़ी लग रही है, और इधर भी जो लोअर लिमिट है वो e-1/2 से बड़ी है, तो ये ऑप्शंस तो इसके वैसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, फंक्शन का डोमेन हाफ से 1 दिया हुआ था, कोडोमेन आर दिया हुआ था, फंक्शन पॉजिटिव था और नॉन कांस्टेंट एंड डिफरेंशियल फंक्शन था। तो सबसे पहले तो मैंने इसकी जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, वो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, डिफरेंशियल इनइक्वालिटी है एक तरीके से, उसको मैंने LD बनाया, ये वाली टर्म बनाया हमने। फिर यहाँ से हमें समझ आ गया कि इसको इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना पड़ेगा इसका, विच इज़ e⁻²x। तो दोनों तरफ e⁻²x से मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। ये कुछ ऐसा आ गया कि एक फंक्शन gx है जिसका डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो इसका मतलब gx डिक्रीजिंग होगा। फिर हमारे पास जो डोमेन है वो हाफ से 1 है, आप इसमें ओपन इंटरवल भी ले सकते हो, क्लोज भी ले सकते हो, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर ये फंक्शन लगा दिया और इनइक्वालिटी को चेंज कर दिया। देखो आप, मैंने यहाँ पे इस स्टेप पे ये फंक्शन लगाया और इनइक्वालिटी को चेंज किया। फिर उसकी लिमिट मैंने उससे फिर मेरे पास एफ ऑफ एक्स निकल गया e⁻²x से मल्टीप्लाई करके, फिर उसका फिर एक बार इंटीग्रल ले लिया, क्योंकि अगर f लेस देन g लेस देन h होता है तो उसके ऊपर आप इंटीग्रल लगा सकते हो, प्रोवाइडेड उस इंटरवल में फंक्शन आपके कंटिन्यूस हो। तो जैसे उसने बोला हुआ फंक्शन डिफरेंशिएबल है ही, तो वो कंटिन्यूस हो गई, e⁻²x इज ऑलवेज कंटिन्यूस। तो हमने हाफ से 1 में इसमें इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, और उससे हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यूज़ आ रही हैं वो आ रही है एफ ऑफ 1/2 इंटू e-1/e से आई से e-1/2। तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको बाई चांस इस क्वेश्चन की क्लियरिटी नहीं हुई तो इस वीडियो को एक बार पॉज करके दोबारा से, मतलब रीस्टार्ट करके दोबारा से देखें। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है।
तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.